स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात करें। पहला में है तंबू की तिर्यक ऊंचाई और दूसरा में है तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। प्रश्न क्या कहता है कि एक तंबू है शंकु आकार का। प्रश्न को समझिए पहले। प्रश्न क्या कहता है कि शंकु आकार का एक तंबू है, एक ऐसा तंबू है, एक शंकु आकार का तंबू है। कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा है ये तंबू। तंबू जो है ये 10 मीटर ऊंचा है। एच का मान कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तंबू है 10 मीटर ऊंचा और उसके आधार की त्रिज्या है 24 मीटर। आर का मान कितना है? त्रिज्या है उसका 24 मीटर। ये एक तंबू है। तंबू किसे कहते हैं? तो वो जो एगो बांस गाड़ते और ऐसे करके जो बना रहता है, तो पहाड़ी इलाकों में जो तंबू बनाते हैं वही तंबू है। देखिए इसका ऊंचाई कितना कहता है? 10 मीटर और त्रिज्या कितना है? 24 मीटर है। ठीक है, तो ज्ञात करना है पहला में आपको तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? एल से। ये आपको निकालना है एल। तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित किया जाता है, तो एल निकालना है। क्या लिखेंगे? एल बराबर रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यहाँ पर पहला बना रहे हैं। देखिए एल निकालना है तो थ्योरी क्लास में बताए होंगे एल निकालने का सूत्र। एल निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर एच, एच का मान कितना है? 10 मीटर ऊंचा है तंबू, तो एच का मान 10 का स्क्वायर प्लस आर, आर का मान कितना है? त्रिज्या 24 मीटर, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर एल। इधर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, तो एल। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6, इधर 7, 5 और 1 676, तो एल बराबर 26 मीटर। 676 का वर्गमूल क्या होता है? 26 होता है। तो एल का मान कितना निकल गया? 26 मीटर। एल का मान निकाल लिए। दूसरा में क्या कहता है आपको? तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। अब आप यहाँ पर ये बताइए कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा? शंकु जो होता है वो तो ऐसा रहता है ना, देखिए ऐसा है, और नीचा में तो खाली रहता है। नीचा में आदमी रहता है, सोता होता है, इसमें बेड उड़ रहता है। तो जो शंकु जो तंबू होता है ये क्या है? ये एक तंबू है। शंकु आकार का क्या है? एक तंबू है। तो तंबू तो पन्निक जो लगा रहता है तिरपाल, तो तिरपाल तो ऐसे रहता है, नीचे में आदमी आ रहता है ना। तो नीचे वाला भाग छोड़कर ही इसका पेंट किया जाएगा, तिरपाल लगेगा, इसलिए तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। वक्र का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे छोड़कर साइड वाला भाग, है ना। तो क्या लिखेंगे? सो देखिए तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए तंबू किस आकार का है? शंकु आकार का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है ना। तो पाई का मान 22/7 और आर त्रिज्या कितना दिया गया है? 24। त्रिज्या का मान है 24 और एल तिर्यक ऊंचाई कितना निकाले है? एल का मान 26, एल का मान निकाले है 26। अब क्या करेंगे? कोई तो कटेगा नहीं, तो ऊपर को ऊपर के साथ गुना कर लेंगे। तो 22 को 24 से गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 22 को 24 से गुना करेंगे। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4
8 4 12, 4 और 1 528 हो जाएगा। तो 22 को 24 से गुना किए तो 528, और 528 को फिर गुना करेंगे किससे? 26 से गुना करेंगे। देखिए 528 को 26 से गुना करते हैं। 8 छक्के 48 का 8 हासिल 4, 6 दूना 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16 का 6 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 8 6 6 12 का 2, 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा 3, 13,728। 13,728 बट्टा में 7 जैसे है वैसे ही इतना मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपको? तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। प्रश्न क्या कहता है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दिया गया है 70 रुपया। क्या लिखेंगे? चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना दिया गया है? 70 रुपया। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दिया गया है 70 रुपया, इसलिए हमको कितना का निकालना है? 13,728 बट्टा 7 का। इसलिए 13,728 बट्टा 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना होगा? तो बताइए। इसको गुना कर देंगे 70 से, है ना, तो निकल जाएगा 13,728 बट्टा 7 को गुना कर लेना है किससे? 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत से। तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है 70, तो 7 से कटेगा, 7 दाई का 70, तो इसको 10 से गुना कर लीजिए। तो 13,728 पर एगो 0 रुपया आंसर हो जाएगा। इतना आपका रुपया निकल जाएगा। तो ये क्या बना है? ये दूसरा बना है, रोमन अंक में दूसरा का आंसर। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि एक शंकु आकार का तंबू है। देखिए एक शंकु आकार का तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई इसका कितना दिया गया है? 10 मीटर ऊंचा है, और त्रिज्या का मान कितना है? 24 मीटर। त्रिज्या है 24 मीटर। तो ज्ञात करें, पहला में निकालना था तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित किया जाता है? एल से। तो ये है एल। एल का मान निकालना था, तो एल निकालने का सूत्र होता है √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो h का मान है 10 और r का मान है 24। इस दोनों का स्क्वायर किए तो आ गया कितना? √676 का वर्गमूल हो जाता है कितना? 26 मीटर। तो बताइए एल का मान निकल गया 26। दूसरा में क्या कहता है? तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है मेन यहाँ पर कि तंबू है। तो तंबू है तब वहाँ पर जो तिरपाल होगा, तंबू है तो ऐसा रहेगा ना तंबू, और नीचे में तो खाली रहता है। नीचे में क्या रहता है? जमीन रहता है ना, और ऐसे घेरा रहता है तंबू। तो यहाँ पर तो आदमी सब रहता है, तो नीचे वाला भाग छोड़कर ही तंबू बनाया जाता है। इसलिए हम तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए। हम कैसे समझे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा? क्योंकि नीचे छोड़कर बनाया गया है। तो वक्र का मतलब होता है ऊपर और नीचे छोड़कर साइड वाला भाग। इसलिए तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। इस पर सेट किए तो निकल गया क्षेत्रफल 13,728 बट्टा 7 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत दिया गया है 70 रुपया, इसीलिए इतना पर कितना होगा? तो इतना को 70 से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो 7 दाएं के 70 कट गया, और 13,728 को 10 से गुना किए तो इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर त्रिज्या वाले एक शंकु आकार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी यदि सिलाई और कटाई में 20 cm तिरपाल अतिरिक्त लगेगा? प्रश्न क्या कहता है? पहले प्रश्न को समझिए अच्छे से। क्या कहता है प्रश्न में कि एक तंबू है,
देखिए एक तंबू है, शंकु आकार का है एक तंबू। एक तंबू 8 मीटर ऊंचाई, इसका ऊंचाई कितना कहता है, एच का मान 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर त्रिज्या वाला। तो आर का मान कितना है, त्रिज्या है 6 मीटर त्रिज्या वाले एक शंकु आकार का ये क्या है, एक तंबू है। क्या है, एक तंबू है। ठीक है, तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी कितनी लंबाई लगेगी यदि सिलाई और कटाई में 20 cm तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो बताइए, तंबू है, तभी जस्ट बताए है पिछले क्वेश्चन में कि तंबू में कौन सा क्षेत्रफल लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि तंबू जो होता है वो ऐसे तिरपाल लगा रहता है और नीचे खाली रहता है, नीचे आदमी रहता है ना। तो तंबू का क्या लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि तंबू किस आकार का है, तंबू जो है शंकु आकार का है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। लेकिन बताइए इसमें हमको एल का मान तो नहीं ना पता है, एल का मान पता है कहीं पर, तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको एल का मान निकालना पड़ेगा, इस एल का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सो देखिए शंकु में हम किस में जा रहे हैं, इस शंकु में जा रही है। तो एल निकालने के लिए, एल निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो एल बराबर रूट अंडर, एच का मान बताइए तो क्या है, एच का मान 8 है। तो एच का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस आर का मान क्या है, 6 है। तो आर का मान हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो एल बराबर रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो एल बराबर रूट अंडर 6 4 10 का 0, 6 3 9 और 1 10। तो एल बराबर 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है ना। तो 100 का वर्गमूल 10 मीटर। बताइए एल का मान कितना निकल गया, तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर। कैसे निकला एल का मान, समझे ना। एल निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का मान है 8 और आर का मान है 6। तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हो गया कितना, दोनों मिलकर 100 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो तिर्यक ऊंचाई निकल गया कितना, 10 मीटर। अब क्या करेंगे सो बताइए, तंबू का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तब बताइए तंबू किस आकार का है, शंकु आकार का। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसमें देखिए तो पाई का मान दे दिया है, कितना दिया है पाई का मान, 3.14। देखिए पाई का मान दे चुका है 3.14। तो पाई का मान क्या लेंगे, 3.14 लेंगे। देखिए यहाँ पर पाई का मान क्या लेंगे, 3.14। अब गुने आर, त्रिज्या कितना दिया गया है, 6 मीटर, आर का मान है 6 और एल तिर्यक ऊंचाई कितना निकाले है, 10 मीटर निकाले है ना। एल का मान निकाले है 10, ये दशमलव उड़ाएंगे तब बट्टा में 100 होगा। ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 तिया 6 कटेगा, 2 पंचे 10 कटेगा। तो क्या बच गया ऊपर में, 314 गुने 3 बट्टा में 5। देखिए ऊपर में बच गया 314 गुने 3 और नीचा में बच गया कितना, 5। अब क्या करेंगे कि इसको गुना कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 का 2 हासिल बचेगा 1, 3 का 3 और 1 4, 3 तिया कितना हो जाएगा 942, 3 तिया हो जाएगा 942 बट्टा में हो जाएगा कितना, 5। तो 5 से क्या करेंगे, 942 में भाग दे देंगे। देखिए 5 इकाई 5 लगेगा, 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। तो 4 पर 4 44, 5 अट्ठे 40। तो 44 में से 40 घटेगा तो फिर 4 बचेगा। तो 4 पर 2 42, 5 अट्ठे 40। तो 42 में से 40 घटेगा तो 2 बचेगा, दशमलव देंगे 2 पर 0 20, 5 चौके 20, 188.4 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, इस तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर,
तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया कितना, 188.4 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर प्रश्न में पढ़िए कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल लगेगा। चौड़ा तिरपाल, तिरपाल किस आकार का होगा, आयताकार होगा तिरपाल, है ना। तो तिरपाल जो है चौड़ाई कितना कहता है, चौड़ाई कहता है 3 मीटर। ये क्या है, तिरपाल है। ये क्या है आपका, तिरपाल है। मानकर चलिए कि ये क्या है, तिरपाल है। तो 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है। ये प्रश्न में दिया गया है, देखिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल, है ना। तो तिरपाल का हमको लंबाई नहीं पता है, तिरपाल का हमको लंबाई नहीं पता है। तो क्या करेंगे, तिरपाल का लंबाई निकालेंगे। तो बताइए तिरपाल का यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो देखिए तंबू का क्षेत्रफल जो होगा ना, तंबू का क्षेत्रफल जो होगा वो तिरपाल के, तंबू का क्षेत्रफल जो होगा वो तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये क्या लिखे है सो समझिए, तंबू का क्षेत्रफल, तंबू को जो झापेंगे तिरपाल से, तो जितना बड़ा तंबू होगा उतना बड़ा तो तिरपाल भी ना लगेगा। तब वही लिखे है, तंबू का जितना क्षेत्रफल होगा ना उतना ही तिरपाल का भी क्षेत्रफल होगा। तो जितना तंबू का क्षेत्रफल होगा उतना ही तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। तो बताइए तंबू का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं कितना, 188.4। तंबू का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं 188.4। और तिरपाल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये तिरपाल कैसा लग रहा है आपको, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई या गुने चौड़ाई। तो इधर 188.4, इधर आइए लंबाई तो हमको नहीं पता है तिरपाल का, तो लंबाई आपको निकालना है। और चौड़ाई पता है 3 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 3। ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, प्रश्न में दिया गया है कि तिरपाल जो है वो चौड़ाई है 3 मीटर, तिरपाल का चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई 3 हो गया, कटेगा 3 से, 3 से कटेगा कितना मरतबा में, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटेगा तो 2 पर 4 कितना हो जाएगा, 24। तो 3 अट्ठे 24, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 62.8। और इधर बच गया क्या, एल बच गया, है ना। इसलिए एल का मान कितना हो जाएगा, 62.8 मीटर। बताइए तिरपाल की लंबाई कितना निकल गया, 62.8 मीटर निकल गया, है ना। अब देखिए क्या कहता है आगे प्रश्न, कि यदि सिलाई और कटाई में 20 cm तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मतलब क्या, सिलाई, ये जो तंबू बना है ना उसमें जो तिरपाल लगेगा तो उसको सिलाई और कटाई में 20 cm तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सो देखिए 20 cm तिरपाल, 20 cm तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, 20 cm तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। अब कुल लंबाई, अब कुल लंबाई बताइए, इसका लंबाई कितना निकाले है, 100, इसका लंबाई निकाले 62.8, इसका लंबाई निकाले 62.8। लेकिन क्या कहता है, सिलाई और कटाई में 20 cm अतिरिक्त की तिरपाल लगेगा। अतिरिक्त का मतलब ज़्यादा तिरपाल लगेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 20 cm जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखेंगे, 20 cm जोड़ना पड़ेगा। देखिए तो चौड़ाई है 3 मीटर और यहाँ पर सिलाई और कटाई में 20 cm अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। ये जो 20 है ना वो cm में है, तो cm को क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक जाति में लाना पड़ेगा, है ना, एक यूनिट में लाना पड़ेगा। इसीलिए cm को मीटर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो कटने वाला है कोई, ये 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 का 2 कटेगा, 2 पंचे 10। तो इधर क्या बचा है, 62.8 आ प्लस इधर बचा है 1 आ बट्टा में है 5। तो इधर 62.8 प्लस 5 से 1 में भाग देंगे तो कितना मतलब में लगेगा, 0.2। तो बताइए 62.8 में 0.2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 63 मीटर आंसर हो जाएगा।
तो बताइए तिरपाल की कुल लंबाई कितना लगेगा, 63 मीटर लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये समझना था कि जो सिलाई और कटाई में है ना, वो 20 सीएम ज़्यादा तिरपाल लगता है। तो 20 दिया गया था सीएम में, तो सीएम को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 1 यूनिट में लाना पड़ेगा। तो सीएम को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे दिए, 0 से 0 कट गया, 2 1 2 5 6 10 कट गया, और आ गया कितना 0.2। इस दोनों को जोड़ दिए तो कितना निकल गया, 63 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर त्रिज्या वाला एक तंबू बना हुआ है ना। तो इस तंबू का एल का मान नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु में गए, एल निकाले कितना 10। उसके बाद इस तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले कितना, यहाँ पर निकाले 188.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मेन ये समझना था कि जितना तंबू का क्षेत्रफल होगा ना, उतना ही तिरपाल का क्षेत्रफल भी होगा। तंबू को जो झापेंगे ऊपर से तिरपाल से, तो जितना तंबू होगा, जितना बड़ा तंबू होगा उतना बड़ा ही तिरपालो लगेगा। तो जितना तंबू का क्षेत्रफल है उतना ही तिरपाल का भी क्षेत्रफल है। तंबू का क्षेत्रफल निकाले है कितना 188.4, और तिरपाल कैसा है, तिरपाल है आयताकार। तो इसका चौड़ाई दिया गया है 3 मीटर, लेकिन लंबाई हमको नहीं पता है, तो वही निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 3 से कट गया 62.8 बेर में। तो एल का मान निकल गया कितना, लंबाई तिरपाल का 62.8 मीटर। फिर प्रश्न क्या कहता है, 20 सीएम अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। वही लिखे है 20 सीएम तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो अब कुल लंबाई कितना होगा, पहले था लंबाई इतना, लेकिन 20 सीएम ज़्यादा लग रहा है। तो सीएम को मीटर में चेंज कर दिए तो आ गया 1/5। तो 62.8 में 0.2 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 63 मीटर अतिरिक्त तिरपाल लगेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।